बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर पाकिस्तान ने जो है ना म्यूज़ तरीन कर दिया है अपनी आवाम को। मैं अमूमन क्रिकेट पे स्पोर्ट्स पे वीडियो बनाता नहीं हूँ। मेरे सारे व्यूअर्स जो मुझे देखते हैं उनको पता है कि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है क्रिकेट, और ना ही मैं क्रिकेट में एक्सपर्ट हूँ। लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी, मेरा दिल जो है ना अभी मेरा दिल जो है ना खून के आंसू रो रहा है कि यार ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान के कि एक जीता हुआ मैच इन्होंने हरा दिया। वो एक शख्स कहता है ना कि अगर 100 गिद्धड़ हो ना, 100 गिद्धड़, तो उनकी कमान एक शेर को दे दो ना, तो वो 100 गिद्धड़ों को भी लड़ा लड़ा देगा। लेकिन अगर 100 शेर हो ना, तो उनकी कमान एक गिद्धड़ को दे दो ना, तो वो 100 शेरों को भी लड़ा नहीं सकता। तो सबसे पहले ये जो बाबर आजम साहब बने हुए हैं ना, बड़े ब्रेडमैन और बहुत बड़े क्रिकेटर और बहुत बड़े नंबर 1 बैट्समैन जो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, सबसे पहले ये बुज़दिल तरीन कप्तान है। ये आई एम सॉरी टू से, ये बुज़दिल तरीन, पाकिस्तान की तारीख का बुज़दिल तरीन कप्तान है ये शख्स, जिसको हमने अपना कप्तान बनाया हुआ है। हम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहता, लेकिन हम लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। क्यों इसने शादाब खान को टीम में रखा हुआ है? वो शादाब खान बॉलर है या बैट्समैन है? पहले ये बताए। ये बगैरत इंसानों को पता ही नहीं है कि शादाब खान कौन है, क्यों उसको टीम में रखा हुआ है। एक ओवर नहीं उसने करवाया आज, और उसको बैटिंग में 5वें नंबर पे भेज दिया। 5वें नंबर पे बैट्समैन को भेजते हैं। वो बैट्समैन है, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और छोटी छोटी टीमों को खिलाफ को 3-4 इनिंग्स में उसने 50 कर दी, और वो बैट्समैन बन गया है। वो भाई, वो ना बॉलर है ना बैट्समैन है, उसको सिर्फ एज ए फील्डर रखा हुआ है तुमने टीम में। वो चाचा इफ्तिखार, उसको बहुत बड़ा हिटर रखा हुआ है इन्होंने। लेकिन इफ्तिखार के साथ भी ज्यादती है, उसको नंबर 4 पे भेज दे, नंबर 5 पे जिधर शादाब खान को भेजा था उसको उधर भेज देते। लेकिन इनको कौन समझाए? ये सिर्फ अपनी यारियां, दोस्तियां और रोटी ग्रुप को इन्होंने रखा हुआ है। और जब पता है कि सामने बड़ी टीम है, तो यार जब बाबर आजम आउट हुआ है, तो उस्मान खान बच्चा है छोटा, वो उस्मान खान की क्या गलती है? उस्मान खान को क्यों भेजा? ओ भाई, उस्मान खान की जगह तुम फखर जमान को भेजते, वो एक्सपीरियंस है, वो आता, वो इनिंग्स को लेकर चलता। लेकिन फिर भी अगर उस्मान खान आउट हो गया तो फखर जमान को छक्के मारने की क्या ज़रूरत है? ओ भाई, जब फखर जमान आया है उस वक़्त बराबर बराबर था, गालबन 70 गेंदें थी और को 75 स्कोर होगा। 6-6.5 की एवरेज थी, और शुरू से 6 की एवरेज चल रही है। और रिजवान साहब जो ब्रेडमैन है, वो 33 रन कर रहे हैं कोई 40-45 गेंदें खेल के। उनको नहीं पता कि 4-5 की एवरेज है। अगर उन्होंने 33 गेंदें खेल ली, 44 गेंदें खेल ली हैं 45, तो 33 रन किए हैं, तो भाई उनका हक बनता है, वो सेट हो गए हैं, वो एंड तक खेलें, टीम को एंड तक लेके जाएं। ये सिंगल का मैच था, बाउंड्रीज का मैच नहीं था। वो आउट होके अपने 40 उसने किए, ओपन पक्की की हुई है। भाई ये T20 क्रिकेट है, इसमें रिजवान और बाबर आजम जैसे ओपनर नहीं चलते। अगर बाबर आजम और रिजवान 2 मैच में ये आपको 50 गेंदों पे 50 करके जितवा देंगे, तो ये मॉडर्न क्रिकेट है। फखर जमान को छक्के मारने की क्या ज़रूरत थी? और जब आपके 14 ओवर में 4 आउट हुए हैं, तो उस वक़्त वो यार 6 ओवर में 40 रन चाहिए, और अमाद वसीम और शादाब खान खेल रहा है, तो यार उधर इफ्तिखार को भेजो। शादाब खान को भेजने की क्या ज़रूरत है? अगर तुमने शादाब खान, जिसको ना बैटिंग आती है ना बॉलिंग आती है, उसको भेजना ही था, तो उसकी जगह शाहीन फरीदी को भेज देते, कम से कम वो 2 छक्के लगा देता आके। अगर छक्के लगाने थे, तो यार तुम सिंगल सिंगल करके भी मैच नहीं जीत सकते। और यार इस वक्त अगर ये 36 गेंदों पे 40 रन्स, और USA की टीम, कनाडा की टीम, आयरलैंड की टीम, किसी भी की टीम को चाहिए होते ना, तो उनके 3-4 आउट होते, तो वो सिंगल सिंगल करके बना लेते। क्योंकि उनमें अकल है, उनमें दिमाग है। इनमें अकल नहीं है, दिमाग है, इनको सिर्फ डॉलर नज़र आते हैं, पैसे नज़र आते हैं। इनमें कोई मोहब्बत वतनी नहीं है, ये सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं। ठीक है। और जो सिलेक्शन करते हैं, आजम खान को सिलेक्ट करके ले गए। इन्होंने
मिडल ऑर्डर का कोई बैट्समैन ही सिलेक्ट नहीं किया कि अगर हमको मिडल ऑर्डर का बैट्समैन सेलेक्ट करके ले जाएंगे तो उधर हम पे प्रेशर होगा कि इसको खिलाओ। तो शादाब खान को तो बाहर करना पड़ेगा। तो शादाब खान को तो ये बाहर कर नहीं सकते। पता नहीं वो बाबर आजम का कोई रिश्तेदार है या रजवान का रिश्तेदार है। इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है कि 3-4 लड़के हैं, रजवान, शाहीन फरीदी साहब और ये जो दूसरा है बाबर आजम, ग्रुप बनाया, अपनी मर्जी से ये टीम चला रहे हैं। और ये बातें बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ और ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, ये हॉकी की तरह ही जाएंगे। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज़ है जिसमें किसी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाकिस्तान का कौमी खेल है वो करप्शन। पाकिस्तान का कौमी खेल है करप्शन। उसमें कोई भी पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता। बाकी सब ये कोई कौमी खेल नहीं है हॉकी है, कोई कौमी खेल नहीं है क्रिकेटर। यार मैं इतना दिल बर्दाश्ता हूँ ना, और मुझे इतना दुख है यार इन लोगों पे कि इन्होंने 25 करोड़ अवाम, उधर ओवरसीज़ पाकिस्तानी यार सारे इनको देख रहे हैं। एक इजी मैच सिंगल करके जो है ना ये मैच जीता जा सकता था, लेकिन ये मैच इन्होंने इंडिया को दे दिया। यार ये बड़े ही शर्म की बात है। इन बेशर्मों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और सबको बैग पकड़ के ना तो पाकिस्तान में वापस आ जाना चाहिए। अगले मैच इनको खेलने ही नहीं चाहिए। ये आयरलैंड के खिलाफ भी हारेंगे। ये किसी टीम के साथ नहीं जीत सकते। जब तक ये बाबर आजम तुम्हारी टीम का कप्तान है ना, तुम नहीं जीत सकते। ये कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए खेलता है। ठीक है, ये जो 3-4 लड़के हैं ना, ये जब तक टीम में है, ओ भाई T20 में सारे नए लड़के होने चाहिए। लेकिन ये तो चलो बाद में करने वाली गुफ्तगू है ना। मैं कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ इसी मैच पे बात करूँगा कि इस मैच में इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ वो जुल्म किया है, इतनी ज़्यादती की है कि इन्होंने 25 करोड़ लोगों का दिल किया है। और अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे, इन जैसे लोगों को, इन जैसे बगैरतों को, कि जिनको इतनी शर्म भी नहीं आती कि यार तुम 25 करोड़ अवाम के हीरो हो और एक इजी मैच, जीता हुआ मैच, यार वो क्या सोचेंगे इंडिया वाले, वो भारत वाले क्या सोचेंगे जो दुश्मन है हमारे, वो क्या सोचेंगे कि यार ये एक जीता हुआ मैच वो भी नहीं जीत सकते। और उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि ये बुज़दिल हैं। इनका लीडर भी बुज़दिल है। जब लीडर ही बुज़दिल हो, हमारे बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, या नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, शाहीन फरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, आमर ने अच्छी बॉलिंग की, और सबसे बेहतर अमाद वसीम, जिसने 3 ओवर में 17 रन दिए और उनको ब्लॉक करके रखा। सबसे अच्छी बॉलिंग उसने की, चाहे उसने विकेट नहीं ली, क्योंकि उन्होंने उसकी बॉलिंग पर रिस्क ही नहीं लिया। लेकिन यार इन्होंने, वो कोई खुदा का खौफ होता है यार, वो को खुदा का खौफ कर लो। तुमने मरना है, तुमने जान देनी है। वो क्यों पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हो? नहीं खेलना आता तो छोड़ के घर चले जाओ। बड़े लोग इधर बैठे हुए हैं खेलने वाले, जिन सब को तुमने जिनके मेरिट का कत्ल करके तुम लोग बैठे हुए हो उधर। वो अबरार को क्यों लेके गए उधर? अबरार को सिलेक्ट करते USA के मैच में, वो स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते। अबरार को उस मैच में ये सिलेक्ट करेंगे जिस मैच में अबरार को स्कोर पड़े। ये मुनाफिक हैं। ये अबरार को उस मैच में लेके आएंगे या किसी नए लड़के को कि जिस मैच में इनको पता होगा कि इससे परफॉर्मेंस नहीं होगी, और उसका मुस्तकबल तबाह कर देंगे। ये फ्यूचर तबाह करने वाले लोग हैं, और पहले भी पाकिस्तान टीम में ऐसा ही होता रहा है। तो आज का मैच जो है ना, ये एक जीता हुआ मैच इन्होंने प्लेट में रख के इंडिया को दिया है, और इसका इतना दुख है। ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको तो वर्ल्ड कप में भेजना ही नहीं चाहिए था खेलने के लिए। क्यों भेजा था? अपने मुल्क की बेइज्जती करवाने के लिए, 25 करोड़ लोगों का दिल तोड़ने के लिए, उनको दुख और तकलीफ देने के लिए, पाकिस्तान की बदनामी कराने के लिए। इनको इतनी इतनी तनख्वाहें, अमेरिका में ये घूम रहे हैं, इनको को पूछता भी ना। ये पाकिस्तान की वजह से उधर अमेरिका में घूम रहे हैं, अपनी बीवियों को लेकर उधर जाते हैं, याशियाँ करते हैं, होटलों में $25-25 लेके खाने खाते हैं, ये उधर घूमते हैं, अयाशियाँ करते हैं। तो उसी पाकिस्तान के लिए ये क्या कर रहे हैं? अब भाई कुछ सोचें, इनका कुछ सोचें। पिछले 30-40 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि यार, बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि यार ऐसे ही पाकिस्तानी टीम के साथ हो रहा है, और ऐसा ही पिछले भी ऐसे ही करके गए थे। अब ये जो नए चोर साहब आए हुए हैं, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। और भाई ये बाबर आजम को फारग करो, ये कप्तानी के लायक नहीं है। ठीक है, इसको एज ए बैट्समैन खिलाओ, ये कप्तानी के लायक नहीं है। और ये जो मिडल आर्डर है ना, इसमें फारग तरीन मिडल आर्डर है। आयरलैंड, कनाडा, USA,
बांग्लादेश, अफगानिस्तान हो यार, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा के रख दिया। वो हमारे बच्चे जिन्होंने हमसे क्रिकेट सीखी, उन्होंने न्यूजीलैंड को बताया कि बॉलिंग कैसे की जाती है और बैटिंग कैसे की जाती है, क्योंकि उनमें मुहब्बुल वतनी है। वो अफगानिस्तान की टीम को आगे लेके जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम अपना नाम पैदा करे। वो अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए खेलते हैं। ये लोग अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए नहीं खेलते, ये पैसों के लिए खेलते हैं। इनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है। मैं क्या बात कर सकता हूँ इससे ज़्यादा? मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है इन लोगों के लिए। मैं समझता हूँ कि मैं अल्फाज ज़ाया करूँगा इन जैसे लोगों के लिए, अपने अल्फाज ज़ाया कर रहा हूँ इन जैसे लोगों के लिए कि यार इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती पाकिस्तान की कौम के साथ और पाकिस्तानी झंडे के साथ। तो यार क्रिकेट हमारे दिलों में बसती है। हम अपना सब कुछ छोड़ के इन लोगों को, इन बेशर्मों को देखने के लिए बैठ जाते हैं कि यार ये जीतेंगे। बहुत बड़ा स्कोर होता, बहुत बड़ा टारगेट होता तो हम कहते चले जी ठीक है, हार भी जाते। लेकिन कम से कम 95% मैच हम जीते हुए थे। लेकिन इन बगैरतों ने आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए। यार सोचने वाली बात है ना, वो 36 पे 40 और आखिरी ओवर में 18 रन। कैसी यार बात है, अजीब बात है यार, सोचने वाली बात है, परेशानी वाली बात है, दुख वाली बात है, तकलीफ वाली बात है। छोटी छोटी टीमें जो हैं वो अपने सिर्फ यूनिटी की वजह से वो ऊपर जा रही हैं और ये नीचे आ रहे हैं यार। अस्सलाम वालेकुम। इससे आगे मेरे लिए मैं इन बेशर्मों के लिए कुछ भी नहीं कह सकता। अस्सलाम वालेकुम।